आप लोगों को ये बताने के लिए जा रही हूँ। आप सोचते होंगे कि प्रार्थना किस तरह से किया जाना चाहिए, हाथ उठाकर, सोकर या बैठकर, किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो आप इस चैनल पर देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो पर जो खासकर मैं आप लोग को जो एक आंसर देने वाली हूँ वचन से, कि आपको जो प्रार्थना करना है तो वो सही तरीका क्या है, मतलब हाथ उठाकर प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है, और वो ऐसा करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने चर्चेस में, सभाओं में ये देखा होगा, सब लोग हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। तो ये प्रार्थना को लेकर के मैं खास बताऊंगी, और इसका मतलब क्या है, हाथ उठाने का मतलब क्या है, वो वचन से जानेंगे। क्योंकि जब तक आप वचन में वो लिखी हुई बात नहीं देख लेते, आपको नहीं समझ में आएगा हम वो क्यों कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। निर्गमन 17 अध्याय उसका 11 आयत से मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रही हूँ। और इसमें क्या हुआ था, अमालेकी और इजरायली लोग आपस में लड़ने लगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। उसके बाद निर्गमन 17 का 11 में लिखा है, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। आमीन। तो इस वचन के अनुसार आपको ये जान लेना चाहिए कि जिस तरह मूसा जब वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए थे और हाथ उठा करके रखते थे, तब क्या होता था, इजरायली जीतते थे। लेकिन जैसे ही वो हाथ नीचे करते थे तो अमालेक जीतते थे, वो प्रबल होते थे इजरायलियों के ऊपर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए कि इसी तरह जब आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाए और प्रार्थना करें, तो उसके लिए सिर्फ कई लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं कि बस इस तरह से हाथ जोड़कर, लेकिन क्या ये सही तरीका है या हाथों को उठाकर प्रार्थना करना? तो इसीलिए तरीका कई है, लेकिन इसमें जो वचन से हमें जानना है कि हमें कैसे करना है, कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देंगे, परमेश्वर हमसे बात करेंगे और हमारी परिस्थितियां बदलेंगी। तो इसलिए आपको अपने हाथों को इस तरह उठाना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है, सच्चाई से, आत्मा से, पूरे शक्ति से उनको पुकारना है। जीतने का तरीका यहाँ पर परमेश्वर बता रहे हैं कि आपको हाथों को उठा के रखना है। तो इसीलिए आलसीपन हमें नहीं करना है। कई लोग प्रार्थना में भी सो जाते हैं, इतना ज़्यादा नींद आता है, लेकिन हमारे अंदर से आलसीपन को दूर करना है। शैतान उसी वक्त इसलिए ज़्यादा नींद डालता है क्योंकि उसे पता है कि अगर हम सही तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो हमारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे, हमारे ऊपर जो मुसीबतों का पहाड़ है वो टल जाएगा। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, प्रार्थना करते समय इन बातों को ध्यान रखें। और इसी में इसके आगे जब हम पढ़ेंगे, जैसे मूसा हाथ उठा के रखते थे, तो जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे। मतलब मूसा का हाथ कौन पकड़ के रखे थे? हारून और हूर, ये दोनों हाथ पकड़ के रखे थे कि मूसा का हाथ ऊपर ही रहे, ऐसे हाथ उठा करके, और इजरायली जीत जाए। और इसीलिए निर्गमन 17 का 13 आयत में लिखा हुआ है, यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। आमीन, हालेलुया। तो इस वचन से आपको पता चल गया है कि यहाँ पर इजरायली जीत गए। और वैसे भी परमेश्वर के लोग कभी हारेंगे नहीं, शैतान हारा हुआ है। तो इसलिए हमें, जब हम गलत तरीके से प्रार्थना करेंगे, हमारा तरीका ही से नहीं होगा, तो हम तो हार ही जाएंगे। तो हमें परमेश्वर क्या कहते हैं? आई एम विनर। ऐसे आपको बोलना है कि हम विनर हैं, हम विजेता हैं, परमेश्वर ने हमें जीत दिलाई है। और इसीलिए आज आपके जीवन में जो भी युद्ध है वो आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। चाहे बीमारी का युद्ध हो, शैतानी शक्तियों का, कर्जे का, रुकावटों का, ये हर प्रकार का युद्ध, जादू टोना, सब कुछ का युद्ध आज आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में आज से। इसलिए आप निर्णय लीजिए कि अपने हाथों को उठाकर आप परमेश्वर को पुकारेंगे, और देखिए कि आपके लिए परमेश्वर किस तरह से बंद कामों को, बंद रास्तों को खोल देंगे और आपकी परिस्थितियां बदलेंगी यीशु मसीह के नाम में। निर्गमन 14 उसका 13 आयत में पढ़ेंगे तो लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार के काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। जब यहाँ पर लाल समुद्र को मूसा ने 2 भाग कर दिया था, तो उससे पहले क्या हुआ था? मूसा ने किस तरह वो किया? तो अचानक तो नहीं हो गया था कि सिर्फ बोल दिया और हो गया, बल्कि जब वहाँ पर लोग जो उनके साथ थे, मूसा के साथ कुछ इजराइली, तो वो लोग सोचने लगे, घबरा गए, डर गए, और इसीलिए मूसा उनको
को कह रहे हैं कि डरो मत, चुपचाप रहो, क्योंकि ये युद्ध परमेश्वर का है। यहोवा आप हमारे लिए लड़ेंगे, वो खुद ही लड़ेंगे और रास्ता निकालेंगे। तो हो सकता है आप भी परेशान होंगे, मुझे तो नौकरी नहीं लग रही, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मेरी शादी नहीं हो रही, आगे इतनी सारी रुकावटें हैं, तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ूँ। आगे बढ़ने के लिए आप भी सोच रहे होंगे। वैसे ही मूसा के साथ जो लोग थे वो भी सोच रहे थे आगे तो इतना बड़ा लाल समुद्र है, उसे पार कैसे करेंगे, क्योंकि उसके आगे तो कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन परमेश्वर, आज आपकी मुसीबत भी ऐसी दिखती होंगी, एक लाल समुद्र की तरह। बहुत समुद्र कोई छोटा नहीं होता, वो इतना बड़ा होता है कि उसका अंत भी नहीं दिखेगा आपको कि वो कहाँ पर उसका एंड होता है, एंड पॉइंट। तो उसी तरह से आज आप अपने जीवन में परेशान होंगे अपने सामने की लाल समुद्र मुसीबत को देख करके। लेकिन वचन में आगे क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर 21 है, निर्गमन 14 का 21 में, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। आमीन, हालेलुया। तो इस वचन से आपको क्या पता चलता है, जैसे ही मूसा ने हाथ बढ़ाया और वो लाल समुद्र 2 भाग हो गया, मतलब कि उसके बीच में रास्ता बन गया और उसके बीच से वो जा सकते थे। इसका मतलब है कि परमेश्वर को जब मूसा ने पुकारा, हाथों को उठाया और समुद्र की तरफ बढ़ाया, वैसे ही आप अपने हाथों को उठाए, अपने मुसीबतों के बारे में नहीं सोचिए और परमेश्वर को पुकारिए। तो जिस तरह परमेश्वर ने मूसा को सही रास्ता दिखाया, वैसे ही आज वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आपके लिए जो रास्ता जो लाल समुद्र की तरह लग रहा है, जो वो मुसीबत है, वो बिल्कुल रास्ता बन जाएगा। उसके बीच में आप उस मुसीबत में होकर के पार हो जाएंगे, जिस तरह से मूसा के साथ वो इजराइली पार हो गए। आमीन, हालेलुया। तो आपको इस वचन पर विश्वास करना है। यही 2 वचन मैं आपको मेन बताई, तो इसे लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में भी, ताकि इस पर आप बाद में ध्यान लगाएं और आज के बाद से हाथ उठाकर प्रार्थना करना कभी ना भूलें। आमीन। और इसलिए ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अब से प्रार्थना में हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे, शैतान हारेगा और आप जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया। और चाहे आप सोच रहे होंगे, जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, हाथ उठाकर प्रार्थना करके जाइए, देखिए कि आप सफल होंगे नहीं होंगे। आपको विश्वास करना है और आज के बाद से ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। और अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या अब तक आप इस तरह प्रार्थना करते थे अपने हाथों को उठाकर, और अगर करते थे तो अच्छी बात है, नहीं करते तो कॉमेंट करके बताइएगा। और